Class 12th, exercise 3.4, A option 3 resistor 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combined in a parallel. What is the total resistance of the combination? अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस है, एक की वैल्यू कितनी है 2 ओम, लेट इसे हम R1 मान लेते हैं। तो एक सेकंड रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू हमारे पास है 4 ओम, लेट इसे हम R2 से डिनोट कर देते हैं। एंड हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है 5 ओम, लेट इसे हम R3 मान लेते हैं। तो ये तीनों रेजिस्टेंस मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। सो हमें फाइंड करने के लिए क्या गया है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और या टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 1/R1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 प्लस R3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। तो अब यहाँ पे हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अगर 2, 4, 5 का मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास ये 20 के पास आएगा। 4 × 5 20, 2 4 पे कटता है इसलिए इसे छोड़ देते हैं। सो 20 एलसीएम आ रहा है। सो 1/RE इज इक्वल टू 20 जो एलसीएम है उसे हमने डिनोमिनेटर में रख दिया। तो इस एलसीएम से ऊपर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1/2 है तो 20 से मल्टीप्लाई प्लस अब क्या है 1/4 ये भी 20 से मल्टीप्लाई प्लस 1/5 ये भी मेरा 20 से मल्टीप्लाई। तो इसे सिंप्लीफाई करें, 2 से 20 गया 10, 4 से 20 गया 5, 5 से 20 गया 4। तो अब मेरे पास क्या आ गया 1/RE इज इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 4 ओवर 20। तो ये मेरे किसके इक्वल आ जाएगा 19/20। सो RE की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 20/19 ओम। तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई इन ऑप्शन ए। अब बी ऑप्शन देखते हैं। अब एग्जामिनर ने हमें क्या कहा है कि अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को एक 20 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ दूं तो मुझे क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट इन अ सर्किट। सो देखिए ये बैटरी है तो लेट ये आई करंट सेंड करेगी सिस्टम में। तो यहाँ पे मेरे पास जंक्शन आ गया जो 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। सो लेट यहाँ पे मेरा I1 करंट चला गया, लेट यहाँ पे मेरे पास I2 करंट चला गया और यहाँ पे मेरे पास I3 करंट फ्लो कर गया। अगेन यहाँ के कंबाइन होकर दोबारा I बन जाएगा। सो मुझे ये एक टोटल करंट मतलब I फाइंड करना है एंड मुझे फाइंड क्या करना है I1, I2 और I3 की वैल्यू भी। सो हमें मालूम है कि पोटेंशियल इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा सेम रहता है थ्रू ईच रजिस्टर। सो सबसे पहले हम कैपिटल I की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, मतलब नेट करंट थ्रू द सिस्टम बाय ओम्स लॉ। सो हमें मालूम है ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ठीक है। और हम इस तरीके से लिख लेते हैं EMF इज इक्वल टू IR। सो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दी हुई है, EMF की वैल्यू हमें दी हुई है जिसे हम एप्सिलॉन से डिनोट कर लेते हैं और या E से डिनोट कर लेते हैं। हम ये दोनों अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेते हैं हमारे EMF को डिनोट करने के लिए। अब मुझे EMF की वैल्यू दी हुई है, एप्सिलॉन से डिनोट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास दी है 20 वोल्ट एंड साथ में कंडीशन दे दी निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। जब मेरे पास निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस हो या इंटरनल रेजिस्टेंस हो ही नहीं तो यही मेरा EMF V मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाता है। तो इसमें से आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I। सो मेरे पास I कम्स आउट टू बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर R। R कौन सा होगा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला, क्योंकि हम अभी टोटल करंट फाइंड कर रहे हैं। तो EMF की वैल्यू हमें दी हुई है 20 वोल्ट अपॉन R की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है। सो 20/19। सो देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, 19 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ माई I कम्स आउट टू बी 19 एम्पियर। सो दिस इज आंसर ऑफ बी पार्ट, टोटल करंट इन अ सिस्टम। तो इसे हम I नेट लिख लेते हैं। सो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है I1, I2 और I3 की। सो अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I1 इज इक्वल टू, देखिए मैंने यहाँ से पहले ही कहा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है लाइक V1, V2 इज इक्वल टू V3 वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, मतलब V ही रहेगा 20 वोल्ट के इक्वल ही। नाउ अब यहाँ पे हम I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो माई I1 किसके इक्वल होगा V1/R1। तो V1 हमारे पास कितना था 20 वोल्ट। सो 20 वोल्ट अपॉन R1 कितना हमारे पास 2 ओम। तो इसे सॉल्व करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 एम्पियर। सो I1
कम्स आउट टू बी 10 एम्पियर। इसी तरह से हम I2 फाइंड कर लेते हैं। सो I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2। देखिए V1 V2 और V3 इक्वल है। सो V2 की वैल्यू 20, R2 की वैल्यू कितनी है 4। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 एम्पियर। सो मेरे पास I2 कितना आ गया 5 एम्पियर इन अ सर्किट। इसी तरह से हम I3 फाइंड कर लेते हैं। I3 इज इक्वल टू V3 अपॉन R3। तो V3 की वैल्यू कितनी है 20, R3 की वैल्यू 5। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 एम्पियर। सो I3 मेरे पास कितना आ गया 4 एम्पियर।